हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 NCERT मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न संख्या 1 बताने चल रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उसके नोट्स बना लिए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 हम देखते हैं क्या कि प्रश्न संख्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं कि अशांत आवर्ती हैं। सबसे पहले शांत जान लेते हैं। अगर कोई भिन्न संख्या दी गई हो तो अगर उसमें हर से उसके अंश में भाग दिया जाए तो एक निश्चित समय बाद उसका जो शेषफल 0 आ जाता है, तब वो शांत होती है। अगर 0 नहीं आता है, लगातार वही संख्या बढ़ती हुई चली जाती है, तो क्या होती है? अशांत आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम जानते हैं है क्या। पहला क्वेश्चन इसका है 13/3125। इस क्वेश्चन को हम बता देंगे। इसके 10 पार्ट हैं। एक क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग 10 पार्ट लगा लेंगे। यहाँ पर पहला पार्ट है 13/3125। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को शांत और अशांत हमें बताने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए, हमें यहाँ पर हर से मतलब होता है। तुरंत ही हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3125 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर 3125 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर हमको मिलेगा 5 पचाहम 25 पंचे 125 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर अर्थात इसके हम 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 छंग 30, 5 दूनी 10, पचाहम 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचाहम 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो पचाहम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पचाहम 25, 5 एकम 5। अर्थात 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड हमको मिले वो हमको मिले क्या? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार 5 है? 5 बार है। 3125 के हमें अभाज्य गुणनखंड कितनी बार मिले? 5 बार मिले। अर्थात अगर कोई अब ये संख्या कैसी संख्या है? शांत संख्या है। हमें शांत संख्या कब मालूम होगा कि ये शांत है कि अशांत? अगर किसी संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड जो दिया हो, यदि वह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का हो तो वह संख्या शांत होती है। तो वह संख्या शांत होती है। लेकिन भाई बात यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर केवल 5 की घात कितना दिया गया? यहाँ पर 5 की घात 5 है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात हमें कुछ नहीं मालूम है। अगर हमें 2 की घात कुछ नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर a की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1। तो अगर ये इस रूप का हो जाएगा तो 5 की घात 5 गुणे 2 की पावर 0 का मान 1, तो 5 की घात 5 गुणे 1 करेंगे तो हमें वही 3125 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 13 इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5 गुणे 2 की घात 0। चूँकि 5 की पावर m गुणे 2 की पावर n के रूप का है, अतः 13/3125 एक शांत परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम आप लोगों को दूसरा पार्ट बताएंगे। दूसरा पार्ट है क्या? 17/। अब प्रश्न संख्या 1 के खंड ये दूसरा खंड है 17/8। तो 17/8 को हमने आपको पहले ही बताया है कि इसका हर के रूप में अगर ये हर है तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हर का अभाज्य गुणनखंड
8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, अर्थात 8 बराबर 2 की घात 3, 2 की घात 3, इसलिए 17/2 की घात 3, अर्थात 2 की घात 3 है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या शांत होगी यदि क्या हो, वो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n इस रूप का हो। अब यहाँ पर 5 की पावर n कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, 5 की पावर 0, तो बराबर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0, इसलिए ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए यहाँ पर इसका एक नोट पॉइंट्स देखते हैं। नोट पॉइंट में है क्या कि जिन संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप के हों वे शांत दशमलव प्रसार की परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर भाई 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए शांत दशमलव। जो केवल अगर 2 की घात m के रूप में हो वहाँ पर हम 5 की घात 0 लिख देते हैं। अगर कोई 5 की घात m के रूप का हो, वहाँ पर 2 की घात कोई संख्याएं न हो, तो वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, वहाँ पर हम 2 की घात 0 लिख देते हैं और शांत संख्या बना देते हैं। आइए यहाँ पर अगर यहीं पर 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, अगर यहीं पर कोई संख्या अगर 7 की घात 2 आ जाती तो ये क्या हो जाता, अशांत, क्या हो जाता, अशांत आवर्ती संख्या हो जाती। केवल 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा अगर कोई भी संख्या साथ में आ जाती है तो वो संख्या अशांत संख्या हो जाती है। इस प्रकार ये अशांत संख्या हो जाती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आपको ले चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट इसका है क्या, 64/455, अर्थात 64/455 है। इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लेने पर हमको क्या मिलेगा, 455 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम इसको 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, 7 से, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 13 एकम 13, ये बन जाएगा क्या, 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखो इसमें 2 5 की घात तो है, लेकिन इसमें 7 और 13 आ गया, अर्थात हमें किस रूप का होना चाहिए, चूंकि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है, अतः ये अशांत और आवर्ती संख्या, अतः ये अशांत और आवर्ती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसके 10 पार्ट लगा लेंगे, उसके बाद हम आपको प्रश्न संख्या 2 बताएंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न हैं, इनको आप लोग फेर कॉपी में लगा लीजिएगा।